करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तरफ। दरअसल भोपाल के ऐशबाग में 10 सालों में 18 करोड़ रुपए की एक पुल को तैयार किया गया। रेल ओवरब्रिज है। इसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि कैसा ये पुल है। बड़ी बात ये कि 10 साल में इसका निर्माण किया गया, 18 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। लेकिन आप जरा ओवरब्रिज देखिए और ये भी समझिए कि ये ट्रोल क्यों हो रहा है। दरअसल ये जो ब्रिज है, विवाद इसलिए है क्योंकि ओवरब्रिज की डिजाइन ऐसी है जिससे ओवरब्रिज की सड़क पर 90 डिग्री का एक मोड़ दिया गया है। वो भी आपको दिखा रहे हैं। जरा हमारे कैमरा पर्सन ने जिस तरह से इसे शूट किया है वो तस्वीरें आप देखिए, वो भी आपको दिखाएंगे कि 90 डिग्री में कैसे इसे मोड़ा गया है। तो आप ये समझिए कि 10 साल में 18 करोड़ की लागत से अगर इस ब्रिज को बनाया गया है तो ऐसा डिजाइन होना चाहिए था जो लोगों की सुविधा के लिए हो। लेकिन ये जरा तस्वीर आप देखिए कि कैसे इसे 90 डिग्री में मोड़ा गया है, जो कि सुविधा नहीं बल्कि असुविधा के लिए ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। जरा गूगल मैप में भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ऐशबाग पुलिस थाना क्षेत्र की ये तस्वीर है और ये आप ब्रिज देख पा रहे होंगे। यहां से आप देखिए कि कैसे इसे 90 डिग्री में मोड़ा गया है। 10 साल में एक रेल ओवरब्रिज का निर्माण होता है। लोगों को इंतजार था कि 10 साल के बाद जब ये ब्रिज बनेगा तो उन्हें जाहिर तौर पर सुविधा मिलेगी। लेकिन जिस तरह से इसका डिजाइन है, इस डिजाइन के बाद अब इंजीनियर भी ट्रोल हो रहा है जिसने इस डिजाइन को बनाया है, क्योंकि 90 डिग्री में इसे मोड़ दिया गया। अब इससे आप समझ सकते हैं कि अगर ओवरब्रिज का डिजाइन इस तरह से है तो ये हादसों को निमंत्रण देने वाली एक साफ तौर पे तस्वीर है। 90 डिग्री में आप इस सर्कल में देख पा रहे होंगे कि 90 डिग्री में किस तरह से इस ब्रिज को मोड़ा गया है। ऐशबाग क्षेत्र में ये रेल ओवरब्रिज बनाया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, गोल घेरे में ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां से 90 डिग्री में टर्न, यानी उधर से आने वाले और इधर से जाने वालों की टक्कर जो है वो कभी भी हो सकती है। 18 करोड़ रुपए की लागत, 10 साल का इंतजार और 10 साल के इंतजार के बाद ये देखिए जरा, ओवरब्रिज सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन किस तरह से ना सिर्फ असुविधा बल्कि हादसों का कारण ये रेल ओवरब्रिज बन जाएगी, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एक टर्न, मतलब जैसे इंजीनियर ने इसे डिजाइन किया है, जाहिर तौर पर ट्रोल तो होना ही था। और यही वजह है कि ये फोटो पूरे देश में चर्चा का विषय है और इस रेल ओवरब्रिज की वजह से अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो भी चर्चा में आ चुकी है, क्योंकि लोग ना सिर्फ इस फोटो को पोस्ट कर रहे हैं बल्कि इसके साथ ही ट्रोल भी कर रहे हैं कि लाजवाब डिजाइनिंग, 10 साल के बाद एक ब्रिज बनता है और वो ब्रिज भी बड़ा लाजवाब है। प्रदेश में हम आज आपको पीडब्ल्यूडी के एक और कारनामे की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। दरअसल भोपाल के ऐशबाग एरिया में रेलवे ओवरब्रिज की सौगात मध्य प्रदेश की सरकार ने दी। 10 साल पहले इसका ऐलान किया गया था और 10 सालों का इंतज़ार साल 2025 में ख़त्म होना था, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने एक ऐसी खतरनाक आरोपी राजधानी भोपाल के लोगों को दे दी जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। देखिए, अभी तो आपको तस्वीरों में जो ब्रिज नज़र आ रहा है उसको देख के थोड़ा सा आप उसको बहुत सामान्य ब्रिज समझेंगे, लेकिन देखिए ये जो सामने आप मोड़ देख रहे हैं, रेलवे ओवरब्रिज का ये जो मोड़ है ये बड़ा ख़तरनाक है। ये एक्सीडेंट जोन है। 90 डिग्री का मोड़ आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा, खासकर ओवरब्रिज पर। तो ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है, क्या उनकी इंजीनियरिंग है। और उनकी इंजीनियरिंग का एक नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। 18 महीने का प्रोजेक्ट था, 1.5 साल का प्रोजेक्ट था। मई 2023 में इसकी नींव रखी गई और मई 2023 से इसका काम शुरू हुआ और अभी हम जून 2025 में हैं। 1.5 साल में 18 महीने में काम पूरा होना था। 18 करोड़ की लागत थी, लेकिन काम में डिले हुआ है। लेकिन फिर भी चलिए 2 साल में लगभग काम पूरा हो गया है। लेकिन इतनी खतरनाक सड़क, ऐसा एक्सीडेंट जोन आप दे रहे हैं, हर दूसरे दिन हादसे होंगे यहाँ पर। इतनी खतरनाक जो टर्निंग पॉइंट दी गई है, सामने से कितनी लंबी सड़क है और वहाँ से जब कोई आएगा और आने के बाद जब इस 90 डिग्री मोड़ पर मुड़ेगा तो कैसा हादसा हो सकता है, तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। रेलवे ओवरब्रिज की सौगात 15 तारीख को मिलनी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये चूँकि इस मामले की जांच शुरू हो गई है तो मध्य प्रदेश सरकार थोड़ा इसको डिले कर देगी। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद, ये ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद मध्य प्रदेश का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जागेगा और इस ब्रिज का इनॉग्रेशन फिलहाल रोक कर पूरे मामले की जाँच करेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगा। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।
दाता ने पूरी रिपोर्ट दिखाई। नवीन सिंह के इस रिपोर्ट के बाद जब IBC 24 की टीम ने PWD मंत्री से इस बारे में बात की तो PWD मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर में ये कहा कि ब्रिज के निर्माण में इंजीनियरिंग का ख्याल रखा जाता है, मगर कुछ लोग एक्सपर्ट बनकर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुल निर्माण की जांच की जाएगी। NHAI के अधिकारियों ने ऐशबाग ब्रिज का निरीक्षण भी किया है, जिसकी तकनीकी रिपोर्ट जैसे ही सामने आएगी, अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई जरूर होगी। ब्रिज के बनने के बाद एकाएक कुछ विशेषज्ञ आते हैं और वो जानकारियां देते हैं। कोई भी ब्रिज या पुल जब बनते हैं तो बहुत सारे तकनीकी पहलुओं से गुजरने के बाद होते हैं, और इसीलिए अगर ये कोई आरोप है तो इसका परीक्षण कर इसकी जांच कर ली जाएगी। क्या